बेटा बढ़ते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट लास्ट मंथ में 600 ऑन ओपनिंग स्टॉक और दिस मंथ 4500। 1000 कॉमन लिए हुए थे, इक्विवेलेंट यूनिट पे डिवाइड किया, आपके पास 660 और टोटल कॉस्ट पर यूनिट आपके पास कितनी है 1888। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे मुझे करना क्या है इन दिस चैप्टर, आउटपुट कॉस्ट की डिवीजन करना है। हम डायरेक्टली आउटपुट कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, उसकी डिवीजन की तरफ चलते हैं। बाकी हम प्रीवियस चैप्टर में प्रैक्टिस कराए कि भाई क्लोजिंग WIP की कॉस्ट हाउ टू कैलकुलेट। एलिमेंट वाइज 950 के 100% पोर्शन पे ये कॉस्ट पर यूनिट चार्ज करोगे और 950 के 80% पोर्शन पे आप ये कॉस्ट, और यहाँ पे क्योंकि दोनों के लिए ये 100% है तो क्या करोगे 535 इंटू 1888। एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट आएगी, उसे प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन करते हैं। ठीक हो गया। हम डायरेक्टली अपने मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। आउटपुट कॉस्ट के डिवीजन के लिए मुझे क्या चाहिए, आउटपुट कॉस्ट, तो हम जस्ट वही फाइंड आउट कर लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट आउटपुट कॉस्ट, शाबाश, 7500 इंटू 1888 और बेटा मिलियन कॉमन ले लीजिएगा, मिलियन में बताइएगा 14.16 मिलियन आउटपुट कॉस्ट आ गई। डिवीजन किसकी बेस पे करने को कहा है, फिर भी चेक कर लीजिए। NRV की बेस पे, मोस्टली ये NRV की बेस पे कहता है। ये पास पेपर में जो दो क्वेश्चन बताए, एक और भी है, वो भी बुक के ये दो क्वेश्चन 100% सिमिलर हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो वो ICAP का जो एग्जामिनर है वो अपनी ही बुक में जो मैक्सिमम पॉइंट बच्चों को सिखा चुका होता है उसी को एग्जामिन करता है। ठीक है, बस उस पर 100% ग्रिप होनी चाहिए। जब स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जैसे आपका ये फर्स्ट वन डिपार्टमेंट है, आपने 9000 यूनिट की इनपुट की है, एक इनपुट से, एक कैटेगरी ऑफ रॉ मटेरियल से इस डिपार्टमेंट में आपको मुख्तलिफ तरह के आउटपुट्स मिले, इस डिपार्टमेंट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं। इस डिपार्टमेंट को वो बोलता है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट, इस डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल को स्प्लिट कर दिया इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। क्लियर हो गया बेटे, आगे बढ़े। चलो भाई, अब आउटपुट कॉस्ट की डिवीजन अगर मुझे NRV की बेसिस पे करनी है, और किस में करनी है भाई, कॉमेट में और G1 में। हाँ, मतलब वो ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाता है ना बाद में। तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, G1 ग्रेविटी में कन्वर्ट होके सेल होता है, लेकिन वो सेकंड डिपार्टमेंट से गो थ्रू होता है। तो सेम इसी तरह मुझे नेक्स्ट डिपार्टमेंट को यहां तक सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट डिपार्टमेंट का नाम क्या रखे, वो डिपार्टमेंट B। उसको सॉल्व करते हैं भाई, उसकी यूनिट्स डिटेल बनाते हैं। उसके अंदर इनपुट भी 4000 और आउटपुट भी 4000। ओपनिंग WIP है, सेकंड डिपार्टमेंट का ओपनिंग WIP नहीं है। इनपुट कितना है व्हाइट बोर्ड से देखो, 4000। कुछ भी नहीं है, और यही इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, आउटपुट। इसको तो फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो आसान हो गया। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की सारी कॉस्ट आउटपुट कॉस्ट है। और वो कौन सी वाली लेनी है, मैंने कल क्लास में सिर्फ फर्दर जो उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट, जो कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट से आएगी उस कॉस्ट को अकाउंट फॉर नहीं करना। तो ये तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप मुझे बताओ उसकी कॉस्ट है कितनी, 2 मिलियन है। ओके भाई, 2 मिलियन की कॉस्ट है, तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, यही मुझे चाहिए। तो उसने पास पेपर में ज्यादा इजी क्वेश्चन दे दिया। कितना भाई, 500 पर यूनिट। क्वेश्चन सॉल्व। आओ, कॉमेट की सेल प्राइस क्या बताई, देखो 5800 after incurring 120 per unit cost. आफ्टर 1500 minus 120 1380. Yes. अच्छा, वो जितना भी आया, इसकी कितनी ग्रेविटी की, Transport and process B4 conversion gravity. Yes, डिपार्टमेंट B से उन्होंने कहा है ये ट्रांसफर टू प्रोसेस B4 कन्वर्जन इनटू ग्रेविटी, ये लिखा बेटे। ग्रेविटी की सेल प्राइस अगर गिवन नहीं होगी 2200 माइनस क्या करना है, वो क्या है, सेलिंग कॉस्ट है, पैकिंग कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट है। पैकिंग इज रिक्वायर्ड टू सेल द गुड्स। इसके अलावा कुछ और माइनस करना है, यस, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और वो किसकी है, ग्रेविटी की। वो हम यहाँ से माइनस करते हैं। इसके अलावा तो कोई और एक्सपेंस का जिक्र नहीं है। अब मुझे याद करवाओ, मैंने क्लास में क्या कहा था, NRV पर यूनिट नहीं चाहिए।
शाबाश, यूनिट्स ये वाले लेने, ओके, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में डिवीजन हो रही है। अब मिलियंस में मुझे बताना है। 4.83 मिलियन, 4.83 मिलियन, और इसमें 6.24 मिलियन। टोटल कितना हो गया भाई? 11 पॉइंट समथिंग 07। मैं गलत टोटल किए? ठीक है, अब क्या करूं? इसकी बेस पे डिवीजन करनी है, डिवाइडेड बाय 11.07, मल्टीप्लाई किससे करें? जिस कॉस्ट को डिवाइड करना वो कितनी है? 141.6 है या 14.16 मिलियन? ओके, टेल मी। सॉल्व हो गया। पास पेपर में तो ज्यादा इजी क्वेश्चन दे गया वो। ठीक है, अब आपको ऐसा क्वेश्चन दें? चलो भाई, ओपन योर बुक्स, ये नोट कर लो, और जब तक नोट कर रहे हो मुझे बुक दीजिएगा एक। थैंक यू बेटे। अच्छा मुझे बताइए, हम कल कहाँ तक पहुंचे हैं भाई? हुई? हम लोगों ने फिर बस की है ये पास पेपर आपने मैम सेकंड एग्जांपल नंबर 2 भी की और पास पेपर्स किए फिर वो हमने। हाँ नहीं, ये तो काफी हो गई प्रैक्टिस। चलो भाई, अब आपकी बारी है, करके दिखाओ जरा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 बेटे, ट्राई करो इसी पैटर्न पे। ये है, मैं बुक आपको वापस कर रही हूँ, पेज नंबर 295। कोई हेल्प नहीं कर रही, खुद सोचो, एक दफा खुद क्वेश्चन करो। इतना भी कर लोगे ये मोर देन इनफ है फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, चलो मेरा बेटा, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 5। इन बच्चों ने ही करना है। ठीक है।